तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कादिर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ज़िक्र किया था कि अगली आने वाली वीडियोस में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसकी टाइप्स को देखेंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाने से पहले हम लैंग्वेज को देखते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है। तो लैंग्वेज इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सनस और विद मैस ऑफ ऑडियंस। हमें एक दूसरे से रब्ता, एक दूसरे को अपना आइडिया, अपनी बात समझाने के लिए, अपनी बात बताने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो लैंग्वेज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो पर इंसानों ने एक दूसरे के साथ बात करनी है, अपने आइडियाज़ शेयर करने हैं, तो वो किस तरह करेंगे? बोल के करेंगे। बोल के किस तरह करेंगे? एक ज़ुबान में एक तरीके से करेंगे। तो उस तरीके को ज़ुबान कहा जाता है। ज़ुबान की बहुत सारी किस्में होती हैं और ये जगह से जगह वैरी करती हैं। मतलब साउथ एशिया में कोई ज़ुबान होगी, इंडिया में कोई ज़ुबान होगी, पाकिस्तान में कोई ज़ुबान है, और पाकिस्तान में भी बहुत सी ज़ुबानें पाई जाती हैं जिसमें पंजाबी, बलोची, सिंधी वगैरह बहुत सी पाई जाती हैं। तो अब आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ। तो मेन चीज़ लैंग्वेज को समझाने का मकसद ये था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आराम सुकून से समझ आ जाए। सो द मोड ऑफ कम्युनिकेशन with the computer to give the instruction to the computer that how to do, what to do and when to do। यानी कि हमने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करनी है, हमने उसे बताना है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है और किस सीक्वेंस से काम करना है। उस कम्युनिकेशन को बताने के लिए, यानी हम कंप्यूटर को बताने के लिए जो ज़ुबान, जो तरीका इस्तेमाल करते हैं उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। अब आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप्स पे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो टाइप्स होती हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज और एक लो लेवल लैंग्वेज। तो पहले जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ। अ हाई लेवल लैंग्वेज इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन टू सिंप्लीफाई द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। यानी ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो हमारे लिए सिंप्लीफाई करती है कि हम कंप्यूटर को आसान अल्फाज में समझा सकें। और हाई लेवल लैंग्वेज जो सी होती है वो बाद में एब्स्ट्रैक्टेड की जाती है। मींस के वो कंपाइल की जाती है। कंपाइल क्या होता है? कंपाइलेशन क्या होती है? यानी वो हाई लेवल लैंग्वेज की जो सी हमारी ज़ुबान में कंप्यूटर को हम अपनी ज़ुबान में इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो कंपाइल, वो चेंज होती है, वो एब्स्ट्रैक्ट होती है कंप्यूटर की ज़ुबान में। यानी कि कंप्यूटर जो सा है वो तो ज़ीरो वन समझता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज यानी हमारी ज़ुबान तो समझ नहीं सकता। तो इसलिए वो पहले कंपाइल की जाती है, एब्स्ट्रैक्ट की जाती है, चेंज की जाती है कंप्यूटर की ज़ुबान में, ताकि कंप्यूटर वो बात समझ सके, कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शन को समझ सके और उस पर अमल कर सके। और आजकल के दौर में बहुत सी हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि ये जो सी होती हैं ये ह्यूमन के नज़दीक होती हैं, ये पीसी से दूर होती हैं, ये इंसान को राइट करने में आसानी होती है। लेकिन ये कंपाइलेशन के ज़रिए मशीन समझ सकता है, मशीन के ये डायरेक्ट मशीन नहीं समझ सकता। तो हाई लेवल लैंग्वेज में सी प्लस प्लस, कोबोल, एक्सएमएल, जावा, एचटीएमएल और बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं। और अब आते हैं लो लेवल लैंग्वेज की तरफ। A low-level programming language is a programming language that provides little or no abstraction from computer instruction or set of architecture commands or function in the language that are structurally similar to processor instructions. Generally, this refers to either machine code or assembly language। यानी कि लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती हैं जो कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए उसे कंपाइल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली समझ लेता है, डायरेक्टली उसे कंपाइल करता है। यानी उस लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं जो कि सीपीयू की अपनी लैंग्वेज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके इमरान खान साहब जब किसी गैर मुल्की दौरे पे जाते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दुबई चले गए, तो उनकी जो सी ज़ुबान है वो अरबी है। तो अगर इमरान खान साहब ने अरबी को समझ आ नहीं सकती उन्हें, अगर उन्होंने उनके साथ बात करनी है, उनके साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो वो अपने साथ एक ट्रांसलेटर लेके जाएंगे जो उनकी ज़ुबान को ट्रांसलेट करके अरबियों को भी समझाएगा और उनकी ज़ुबान को ट्रांसलेट करके इमरान खान साहब को भी समझाएगा। तो इसी तरह अगर आपके इमरान खान साहब पाकिस्तान में रह के किसी से बात करते हैं, या आप कोई आम बंदा भी अपने पाकिस्तान में रह के किसी से बात करता है, तो ट्रांसलेटर की ज़रूरत ही नहीं है। यही हिसाब कंपाइलर का है कि कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में कंपाइल करके एब्स्ट्रैक्ट करके उसको समझाता है कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं और ऐसे करनी है।
लेकिन जब आप उसको मशीन लैंग्वेज में ही इंस्ट्रक्शंस देंगे तो उसे कंपाइल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आती हैं। तो दोस्तों अब इनका कंपैरिजन करके देखते हैं दोनों का कि दोनों में क्या चीज़ें सिमिलर हैं या दोनों में क्या फ़र्क है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर सो कॉल्ड थर्ड जनरेशन लैंग्वेज वेयर आर लो लेवल लैंग्वेजेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फर्स्ट जनरेशन। यानी जोन सी मशीन लैंग्वेज है, मशीन कोड है, यानी बाइनरी, ये फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज है जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। तो उसको सिंप्लीफाई करके हाई लेवल लैंग्वेज बनाएगी जो कि इंसानों के, ह्यूमंस के लिए बहुत आसान थी। दिस इज़ बिकॉज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर इन्वेंटेड आफ्टर मशीन कोड एंड असेंबली लैंग्वेज। सो दोस्तों आज के लेक्चर में अगर कोई क्यूरी और किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे इन टच विद द रीसेंट हैपनिंग्स एंड बी हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।